हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 का 9th सम सॉल्व किया है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का 9th सम सॉल्व करेंगे। सो 9th सम देखिए क्या है। 2 water tap together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So इसमें क्या है, क्या बताया गया है कि हमारे पास 2 वाटर टैप है जो एक साथ टैंक को फिल करता है 9 3/8 आवर्स में। ठीक है, तो जो लंबा डायमीटर है, मतलब लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, वो टैप 10 आवर पहले ही टैंक को फिल कर देता है स्मॉलर डायमीटर टैप से। ओके, सो इसमें हमें ये दोनों टैप टैंक को कितने टाइम पे फिल करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें? टाइम। सो अभी 9th सम में देखिए, 9th सम में हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पे टैंक फिल होता है। तो यहाँ पे स्मॉलर टैप से वो टैंक कितने जल्दी फिल होता है वो हमें नहीं पता है, राइट। सो हम उसे कितना लेंगे? x। सो हम लिख देते हैं लेट द स्मॉलर टैप टेक्स to fill the tank। एक टैंक को फिल करने के लिए स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा उसे हम x लेंगे, ठीक है, x आवर्स। और लार्जर टैप कितना लेगा टाइम, उसे हम कैसे लिखेंगे? द लार्जर टैप टेक्स टू फिल द टैंक इक्वल टू, अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि स्मॉलर टैप से जल्दी, मतलब 10 घंटा पहले ही लार्जर टैप टैंक को फिल कर देता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर टैप का जो टाइम है, अगर उसमें से 10 आवर्स माइनस कर देते हैं तो हमें लार्जर टैप का पता चल जाएगा। ठीक है, तो लार्जर टैप का हम टाइम को क्या लेंगे? x माइनस 10 आवर्स। ओके, तो अभी हमें गिवन था पहले ही कि टैंक कितने टाइम पे फिल होता है। द टैंक कैन फिल्ड इन, कितने टाइम पे फिल होता है? 9 3/8 आवर्स में पूरा भर जाता है। ठीक है, टैंक पूरा भरता है कितना आवर्स में? 9 3/8 आवर्स में। तो इसे हम ठीक से लिख देते हैं, तो कितना आएगा? 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75। सो 75/8 आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जाता है। ओके, सो हमें ये देखना है कि 1 घंटे में टैंक कितना फिल होता है, राइट। पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, तभी हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे। ओके, सो देखिए, part of tank filled by smaller pipe। पहले स्मॉलर पाइप से टैंक 1 घंटे में कितना भरता है वो हमें पहले निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल टाइम कितना है? x आवर। ओके, टोटल टाइम हमने कितना लिया था स्मॉलर पाइप का? x आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा कैसे पता चलेगा? हम क्या लिखेंगे? 1/x। ओके, अभी लार्जर पाइप का निकालेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर। लार्जर पाइप से 1 आवर में कितना पार्ट टैंक का फिल हो जाएगा? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/, कितना टाइम था लार्जर पाइप का? x माइनस 10। ओके, और पूरे टैंक मतलब जो पूरा टैंक 75/8 आवर्स में जो फिल हो जाता है
उसका 1 आवर का कैसे निकालेंगे? अगर वो 1 आवर में फिल होने का अगर हम निकालते हैं तो कैसे करेंगे? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स, दोनों पाइप से ही अगर टैंक फिल होता है इन 1 आवर तो कितना टाइम लगेगा, कितना पार्ट फिल होगा? 1/75/8। ओके, 1/75/8 आएगा। सो इसे कैसे लिखेंगे? 8/75 हो जाएगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे मिल गया है कि टैंक में 1/x पार्ट 1 आवर में फिल हो जाएगा बाय स्मॉलर पाइप, और 1/x-10 पार्ट 1 आवर में फिल हो जाएगा बाय लार्जर पाइप। ओके, सो टोटल 8/75 पार्ट हमारा 1 आवर में फिल हो रहा है दोनों पाइप से। ओके, सो इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से हम ये सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर दोनों पाइप का अगर पार्ट्स हम मतलब जो पोर्शन, जितना पोर्शन टैंक का फिल हुआ है अगर वो प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल पोर्शन आ जाएगा 1 आवर में कितना फिल हुआ है। तो 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। ओके, सो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखिए x इंटू x-10 ऊपर कितना आएगा? x-10 प्लस x इक्वल टू 8/75। तो अभी 75 यहाँ पे इंटू होगा और 8 यहाँ पे। ओके, बट हम क्या करेंगे, ये जो x-10 है ये ऊपर ले जाएंगे, 75 को इधर लेकर आ जाएंगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। ओके, मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? 75 x प्लस x कितना होता है? 2x माइनस 10 इक्वल टू 8। x-10 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो कैसे होगा? x² माइनस 10x, x इंटू x² माइनस x इंटू 10x। ओके, सो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 75 इंटू 2x 150x माइनस 75 इंटू 10 750 इक्वल टू 8² माइनस 80x। ओके, सो देखिए 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए 8x² माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750, तो क्या आएगा आंसर? 0 इक्वल टू 8x माइनस 80x माइनस 150x कितना होगा? माइनस 230x माइनस यहाँ माइनस 750 है तो यहाँ पे प्लस 750 आएगा। ठीक है, तो ये प्लस 750। ओके, सो हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से ही सॉल्व किया है तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजीली आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़े नंबर्स है तो मैं मैक्सिमम लाइक फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए 750 इंटू 8 कितना होता है? 6000। सो 6000 का आप एलसीएम लीजिए। अब 6000 है तो आप बड़े नंबर ही सोचेंगे, राइट। तो कैसे आपका 6000 आ सकता है? जैसे कि आप 3 से आगे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2000। अगर 2 से करेंगे तो 1000, फिर 2 से करेंगे तो 500, 5 10 सा 100 सा। ओके, सो 10 सा 10 इंटू 10 100,
100 into 2 200। ओके, सो हमारा एक पैर बना है 200 का। ओके, दूसरा पैर देखते हैं। 3 into 2 6, 6 into 5 30। तो दूसरा पैर है हमारा 30 और पहला पैर है हमारा 200। सो ये दोनों पैर यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 = 8x² माइनस 230 है, राइट। सो हम कैसे लिखेंगे, -200x माइनस 30x प्लस 750। ओके, सो देखिए अभी हमें स्प्लिट करना है, मतलब ग्रुप बना के कॉमन निकालना है। तो ये हमारा ग्रुप हमने ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, ये हमारा ग्रुप अभी कॉमन निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसमें कॉमन क्या है देखिए 8x, बचा क्या है लिख दीजिए x माइनस 200 में से 8x अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना 25 माइनस, अब 30x प्लस 750 में क्या है कॉमन 30। ओके, सो 30 ब्रैकेट में x माइनस 25। ओके, सो जो ब्रैकेट में है वो पहले लिख दीजिए x माइनस 25 और दूसरा ब्रैकेट में जो बाहर हैं वो उनका x माइनस 30। ओके, तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये दोनों ब्रैकेट को, दोनों पैर को हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हमारा पहले कितना निकला है 25। ओके, अब दूसरे पैर को सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना होगा 30/8। ओके, सो x का वैल्यू कितना है 30/8। ओके, सो 30/8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो x का वैल्यू 10 से छोटा है, राइट, इसीलिए हम उसे रिजेक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा आंसर कितना होगा x इक्वल टू 25 को हम लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हेंस स्मॉलर टैप टेक्स, स्मॉलर टैप के टाइम को हमने कितना लिया था x, राइट। तो x का वैल्यू कितना है 25। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 आवर्स। और लार्जर टैप कितना लेता है, हमने क्या लिया था लार्जर टैप को x माइनस 10, राइट। सो x कितना है 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा 15 आवर्स। तो हमने दोनों पाइप का टाइम निकाल दिया है, मतलब स्मॉलर टैप 25 आवर्स लेगा टैंक को फिल करने के लिए और लार्जर टैप हमारा 15 आवर्स लेगा टैंक को फिल करने के लिए। ओके, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।